स्वागत है आप सबका शो अफेयर पे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा और 18 जुलाई को देश को एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर कहा है कि 29 जून तक नॉमिनेशन भर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। विपक्ष यानी यूपीए की ओर से टीएमसी के यशवंत सिन्हा और सरकार की तरफ से झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में राष्ट्रपति के लिए चुनाव कैसे होता है? कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है। योग्यता के अनुसार उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। भारत में कौन करता है प्रेसिडेंट का चुनाव? भारत में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग और जटिल होता है, क्योंकि इसमें जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती। इसीलिए इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इसमें जनता की तरफ से सांसद और विधायक राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं वो इस चुनाव में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि वे नॉमिनेटेड हैं और उन्हें जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना गया है। ऐसे में राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 सदस्य इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति को चुनने के लिए लोकसभा में 543 सदस्य, राज्यसभा के 233 सदस्य और 4120 विधायक हिस्सा लेंगे। प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो सांसद और विधायक वोट डालते हैं उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल कहा जाता है। हर एक वोटर को चुनावी भाषा में इलेक्टर कहा जाता है, जिसके बारे में संविधान के आर्टिकल 54 में बताया गया है। इस बार 2022 में प्रेसिडेंट इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में 543 लोकसभा के एमपीज, 233 राज्यसभा के एमपीज और 4033 एमएलएज रहेंगे। संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या के ऊपर निर्भर न रहते हुए हर एक सांसद के वोट की वैल्यू एक समान होती है, लेकिन इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार सांसदों की वोट वैल्यू घट सकती है, जिसकी वजह है जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन न होना। सांसदों से इतर विधायकों के वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। विधायक के वोट की वैल्यू संबंधित राज्य की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा यूपी के विधायक के वोट की वैल्यू है, जो है 208, और अगर सबसे कम वोट वैल्यू की बात करें तो वो है सिक्किम के विधायक की, जो कि 7 है। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि बहुत सारे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतरीन काम किया है। ऐसे में उन राज्यों की वेटेज घट न जाए, इसके लिए 1971 की जनसंख्या को ही आधार माना जाता है और ऐसा 2026 तक रहेगा। कैसे तय की जाती है वोट वैल्यू? अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये वोट वैल्यू निकाली कैसे जाती है। विधायकों की वोट वैल्यू निकालने के लिए उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को नंबर ऑफ इलेक्टेड विधायकों की संख्या से डिवाइड किया जाता है और जो नंबर आता है उसे फिर 1000 के साथ फिर से डिवाइड किया जाता है। जो भी वैल्यू आएगी वो उस प्रदेश के विधायक की वोट वैल्यू है। सांसदों की वोट वैल्यू के लिए टोटल सांसदों की संख्या से टोटल इलेक्टेड विधायकों की टोटल वैल्यू से भाग दें तो एक सांसद के वोट की वैल्यू निकलकर आती है, जो फिलहाल 700 है। इसी हिसाब से सांसदों की पूरी वोट वैल्यू 5,43,000 है। राष्ट्रपति चुनाव में जीत सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले की नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा वोट वैल्यू हासिल करने वाले की होती है। यानी चुनाव से पहले ही साफ हो जाता है कि जीतने के लिए कितनी वोट वैल्यू हासिल करनी पड़ेगी, और इस हिसाब से इस चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों की वोटों की टोटल वैल्यू 10,98,882 है। यानी जीत के लिए प्रत्याशी को 5,49,442 हासिल करने होंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे होती है वोटिंग? वोटर एक ही वोट देता है, पर वह सभी कैंडिडेट में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी एक बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद और दूसरी पसंद और तीसरी पसंद कौन है। बैलेट पेपर पर कोई भी इलेक्शन साइन नहीं होता है, जबकि पेपर पर 2 कॉलम होते हैं और उसमें पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और दूसरे कॉलम में प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा जाता है। जो उम्मीदवार वोटों की इस संख्या को पहले प्राप्त कर लेता है वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है।
अगर आने वाले चुनाव की बात करें तो एनडीए के पास 5,24,420 वोट हैं और वहीं यूपीए के हिस्से में 2,59,892 वोट हैं और बाकी की पार्टियां जैसे तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआरसीपी, बीजेडी, एसपी और लेफ्ट के पास 2,92,894 वोट हैं। अगर वाईएसआरसीपी जिसके पास 43,500 वोट्स हैं वो एनडीए का साथ दे दे तो इस इलेक्शन में एनडीए आसानी से जीत जाएगी। और एनडीए के पास दूसरा ऑप्शन है बीजेडी जिसके पास खुद के 31,700 वोट्स हैं। एनडीए को ये जीत हासिल करने में सिर्फ 9,910 वोटों की जरूरत है। इसीलिए वो नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल या फिर वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी से मदद मांग रही है। और जैसा कि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की ही रहने वाली हैं और वो नवीन पटनायक की पार्टी में 2 बार मंत्री भी रह चुकी हैं, तो ऐसा माना जा रहा है बीजेडी उनका समर्थन जरूर करेगी। वहीं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले भी थे और उन्होंने दलित और ट्राइबल्स के लिए काफ़ी काम किया है, तो जाहिर है कि वो मुर्मू को प्रेसिडेंट बनता ज़रूर देखना चाहेंगे।